नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। और हिंदी सब्जेक्ट में आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसमें सभी टॉपिकों का टेस्ट है, मतलब ऑल टॉपिक टेस्ट। यहाँ पर हिंदी के जितने भी टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, रचनाएँ, इन सभी पर हमने आज का जो टेस्ट है वो तैयार किया है। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस टेस्ट में शामिल किया है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। वीडियो को अंत तक देखना है और बताना है कि आज के जो टेस्ट है उसमें आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सभी को अपना आकलन करना है और अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। आप लोगों का सभी वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आशा करते हैं कि आपका रिस्पांस ऐसा ही बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आए। बस आपसे को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो को देखते समय लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आज आपको कितने अंक प्राप्त हुए और आज का वीडियो कैसा लगा। चलिए तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ध्यान देना है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। का से लेके माँ तक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियाँ आती है, किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला देखिए, छप्पे छंद बनता है। छप्पे छंद जो बनता है रोला और उल्लाला के मिक्स से छप्पे छंद बनता है। चिकनाई में प्रत्यय हैं। ध्यान देना है, चिकनाई में आई प्रत्यय है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समास में प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है? यहाँ पे विशेष्य है, दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वो होगा आपका कर्मधारय समास। अगला देखिए, वे कौन से विशेषण होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है? तो वो विशेषण होते हैं अविकारी विशेषण, जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला देखिए, सा, पा, सा और हा व्यंजन कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द का एक उदाहरण है। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द में एक जो है दिल्ली है, इसमें द्वित्व व्यंजन होता है। अगला देखिए, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ अलंकार होता है, वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। राम कथा पर आधारित काव्य है। राम कथा पर आधारित काव्य, महाकाव्य भी कह सकते हैं इसको, वो है अपना रामचरितमानस। अगला देखिए, रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है? खड़ी बोली कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? खड़ी बोली। अगला देखिए, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण गंगा, इसे व्यद गंगा भी कहा जाता है। चलिए, किस रस का संचारी भाव उग्रता, हर्ष, गर्व आदि है? तो ये वीर रस का संचारी भाव जो है उग्रता, गर्व और हर्ष होता है। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वहाँ जीवन को रिक्त स्थान बनाता है, तो वहाँ जीवन को क्या बनाता है? सरस बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो इंद्रियों से परे हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। तो जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय या फिर इंद्रियातीत भी कहा जाता है। दोनों शब्द यदि आते हैं तो आपको यहाँ पे इंद्रियातीत को भी राइट करना है और अतीन्द्रिय को भी राइट करना है। समीर, सागर और कुसुम आ गए। रचना के आधार पर सही वाक्य भेद चुनिए। तो यह जो वाक्य है वो सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परिणाम शब्द का संधि विग्रह क्या है? परिणाम शब्द का संधि विग्रह है परिधन नाम। सत्य और अहिंसा का संबंध है, तो सत्य और अहिंसा का संबंध घनिष्ठ होता है। मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमकेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची है या किस भगवान के पर्यायवाची हैं? तो वो हैं शिव शंकर जी के।
अगला देखिए, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र जी थे। अगला देखिए, क्रिया धातु के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। संदेह हो सकता है राम का काम बन जाए, यहाँ पर ध्यान देना, हो सकता है। इस वाक्य में का प्रकार बताइए। तो ये वाक्य है संदेह वाचक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए अगला देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगला देखिए, वह दिन भर काम करता रहा। यहाँ पर दिन भर शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर समय प्रतीत हो रहा है, दिन भर तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखिए, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, जो इंद्रियों को वश में कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। इंद्रियों को वश में कर ले, उसे जितेंद्री कहा जाता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है। अगला देखिए, नाक में दम करना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान कर देना या बहुत परेशान करना। वचन के कितने भेद होते हैं या वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला देखिए, यहाँ रिक्त स्थान सदियों से चली आ रही है। सही शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में भरना है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ रिक्त स्थान सदियों से चली आ रही है। इस रिक्त स्थान में परिपाटी को अपने को भरना है। अगला है, हिंदी शब्दकोश में छ किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी कोश में छ जो है वो का वर्ण के बाद आता है। राम ने श्याम को मारा। इस वाक्य में ने शब्द में कौन सा कारक है? इस वाक्य में ने शब्द में कर्ता कारक है। अगला देखिए, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य पुस्तक के रचयिता हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य पुस्तक के रचयिता जो हैं लक्ष्मी सागर वासरणे। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञानी कहा जाता है। अगला देखिए, कौन से शब्द का निर्माण उर्दू के उपसर्ग से हुआ है? तो वो शब्द है बदबू। अगला देखिए, यहाँ वहाँ भीतर बाहर शब्द में कौन से क्रिया विशेषण है? यहाँ वहाँ भीतर बाहर, यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखिए, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक शब्द है प्रेषित पतिका या प्रेषिप्तिका भी कहा जाता है। अगला देखिए, साहित्य जीवन की रिक्त स्थान है। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची कौन सा है? घड़ा और कुंभ का पर्यायवाची है घट और कलश। अगला देखिए, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य जो लिखा है इस पुस्तक के रचयिता हैं प्रभु दयाल मित्तल। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। अगला देखना है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। आलय, निलय, निकेतन, ओक तथा आवास किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये हैं घर के पर्यायवाची। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण अम और अहा हैं। जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है मनुष्य। अगला देखिए, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप है निजवाचक सर्वनाम। विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। विसर्ग संधि का एक उदाहरण है निश्चल। अगला देखिए, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक जो है वो संप्रदान कारक है। सूखा का तत्सम रूप है। सूखा का तत्सम रूप है शुष्क। अगला देखिए, प्रशासनिक शब्दावली का एक शब्द है। प्रशासनिक शब्दावली का एक शब्द है आपका निकाय। चांद शब्द में लगा चंद्र बिंदु चिन्ह जो है वो कहलाता है, चंद्र बिंदु चिन्ह कहलाता है निर्नुनासिक।
अगला देखिए, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या है 11। इहलोक के शब्द का विलोम है। इहलोक जो है परलोक शब्द का विलोम है। अगला देखिए, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। अगला देखिए, अधुनातन का पर्यायवाची शब्द है आधुनिक। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र है आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। अगला देखिए, पूरी शब्द में लिंग होगा। पूरी शब्द में जो लिंग होगा वो स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों, आप लोगों को आकलन करते भी जाना है। साथ में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर नहीं किया है तो आप अंत में वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग पूरे दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में ही आए। सभी एग्ज़ामों में की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को वीडियो में शामिल करते हैं। तो बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से सर्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सर्वरी का पर्यायवाची शब्द है रात। अगला देखिए, शब्द रिक्त स्थान एक तद्भव है। हल्दी शब्द जो है एक तद्भव शब्द है। पक्षी शब्द में लिंग होगा। पक्षी शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द सदा बहुवचन होता है? तो प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। एकाएक में समास है। एकाएक में अवयवी भाव समास है। तो यहाँ पे आपको अवयवी भाव राइट करना है। जल में लगने वाली आग को कहते हैं। जल में लगने वाली आग को वड़वाग्नि कहा जाता है। कर्मधारय समास का एक उदाहरण है। श्याम सुंदर कर्मधारय समास का उदाहरण है। दिन के बाद दिन विग्रह का समस्त पद है। ये एक विग्रह है तो इस दिन के बाद दिन जो है किसका विग्रह है? दिनों दिन का विग्रह है। दिनों दिन का जो विग्रह है वो होगा। यहाँ पे रातों रात गलत लिखा है। रातों रात ये है अवयवी भाव के उदाहरण है, दिनों दिन रातों रात। और दिन के बाद दिन का जो विग्रह है वो होगा आपका समस्त पद जो है इसका वो होगा दिनों दिन। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उद्यम, मध्यम और अन्य पुरुष। अगला देखिए, रसोई का समास विग्रह है। रसोई का समास विग्रह है रसोई के लिए घर। अनाधिकृत की शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर अनधिकृत लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अनाधिकृत। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो इस पुस्तक के लेखक हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। अगला देखिए, विष्णु जी का एक पर्यायवाची है। विष्णु जी का एक पर्यायवाची है गरुड़ ध्वज। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो अवयव 4 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सौंदर्य, दुख, खुशी। अगला देखिए, सर्द हो जाना। इस मुहावरे का अर्थ है डर जाना। अगला देखिए, पित्रादेश शब्द में संधि है। पित्रादेश में यण संधि होती है। सब सुमरन सुख माकर सुखद न बोर में छंद का नाम बताइए। तो ये जो छंद है ये बरवे छंद के अंतर्गत ये लाइन आती है। अगला देखिए, कवयित्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। कवयित्री शब्द का पुल्लिंग रूप कवि होता है। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। दूध, धन, जन की संधि से बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप है दुर्जन। अगला देखिए, क्रिया विशेषण का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हम नवीन भारत के सैनिक हैं। वाक्य में विशेष्य क्या है? वाक्य में भारत क्या है? विशेष्य है। हम नवीन भारत के सैनिक हैं। तो यहाँ पर भारत जो है वो विशेष है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है वहाँ ध्वनि पार्श्विक कहलाती है।
यह घर आपका ही है में सर्वनाम जो है कौन सा है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर आपका ही है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। पंच तत्व शब्द में समास है। द्विगु समास पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक होता है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार के शब्द आते हैं। देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वाक्य में त्रुटि है, ध्यान देना है। देश के प्रत्येक नागरिक आता है, यहाँ पर नागरिक को कहा है। देश के प्रत्येक शब्द में नागरिक आएगा। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नागरिक को है तो वचन संबंधी जो है अशुद्धि है, त्रुटि है। अगला देखिए, शहर शब्द में लिंग होगा। शहर शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो ये 343 अनुच्छेद में कहा गया है। साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी, आपको बता दें साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1 मई 1910 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो है तीसरा। अगला देखिए, जाटू किस बोली का उपनाम है, तो जाटू जो है बांगरू बोली का उपनाम है। बांगरू बोली को जाटू भी कहा जाता है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है देवनागरी। अगला देखिए, कुल का सही अर्थ है, कुल का सही अर्थ, कुल और कूल का सही अर्थ है। इस कूल का अर्थ है वंश, बड़ा कूल का अर्थ है किनारा। सर्द हो जाना मुहावरे का अर्थ है डर जाना। चीफ की दावत कहानी के लेखक है भीष्म साहनी। भीलसल देव रासों के रचयिता हैं नरपति नल्लाह। भीसल देव रासों के रचयिता नरपति नल्लाह। रस मीमांसा के लेखक हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, और आप लोग वीडियो को पूरा ख़त्म करने के बाद वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद ही वीडियो को छोड़ना है आपको, तो ध्यान देना है आपको। वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक एवं शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को आप लोगों ने इतना ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।